जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमला असल में क्या हुआ था, असल हक्काइक जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, मंगल को एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पिशावर की तरफ सफर कर रही थी। इस ट्रेन में कुल 400 लोग सवार थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें। ये मासूम लोग रोजे में अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। ये ट्रेन कोयटा से सुबह 9 बजे रवाना हुई और यह सफर कुल 1600 किलोमीटर से भी लंबा था। सिंध और फिर पंजाब से होते हुए इस ट्रेन ने 30 स्टेशन पर रुकना था। फाइनली 30 घंटों के बाद फिर पिशावर पहुंचना था। यानी एक लंबा, कठिन और थका देने वाला सफर था। मगर ये लोग कहां जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। सिर्फ 4 घंटे के बाद कोयटा से 160 किलोमीटर दूर दोपहर के 1 बजे ये ट्रेन बलोचिस्तान के एक इलाके बोलान पास के अंदर से गुजर रही थी। इस जगह पर कई टनल्स भी मौजूद हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। उसी वक्त आसपास से कई दहशतगर्द निकले, जिन्होंने इस ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। इन दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को भी धमाके से उड़ा दिया ताकि ये ट्रेन मजीद आगे बढ़ ना सके। जाफर एक्सप्रेस रुक गई और इन लोगों ने मुसाफिरों को यरगुमाल बनाना शुरू कर दिया। ये कुल 33 लोग थे जो कि असलहा से लैस थे, जिन्होंने निहत्थे और मासूम लोगों पर हमला किया था। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग पहाड़ों पे छुपे हुए होंगे, जिन्होंने आसपास के सारे इलाके पर नजर रखी हुई होगी। इतलात के मुताबिक इन तमाम दहशतगर्दों को आखिर में पाक फौज की जानिब से मार दिया गया। मगर इस अफसोसनाक वाक़े में ट्रेन में बैठे 26 सिविलियंस और 4 फौजी शहीद हो गए। ये था ये सारा अफसोसनाक वाक़या। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्द कौन थे, BLA क्या है और ये क्या चाहते हैं। ये सब और इससे जुड़े दीगर हक्काइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हमारी बस ट्रेन जो है रेल हो गई है, हमने बदसी लगाई है, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद जो है जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे। ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा, हमें बोला ये डेड बॉडीज हैं, बस वो देख के हमें चले गए। नाज़रीन, BLA के बारे में जानने से पहले हमें इस जगह को समझना होगा जहां से ये ट्रेन गुजर रही थी। इस जगह की तारीख इन्हीं वाकयात से भरी हुई है। अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों के काफिलों पर इसी जगह पर हमला किया जाता था और इसकी वजह इस जगह के दुश्वार गुजार रास्ते हैं। इन खुश्क पहाड़ों में ऐसी कई जगह हैं जहां छुपना इंतहाई आसान है और तभी यहां से बाआसानी गुजरने वाले काफिलों पर हमला किया जा सकता है। यहां कई दफा ट्रेन पर हमले हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक्स को धमाकों से उड़ाया जा चुका है। BLA नाम का ये ग्रुप पहले भी ऐसे कई हमले कर चुका है। नवंबर में कोयटा रेलवे स्टेशन में भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला किया गया था, जिसमें कुल 30 लोग शहीद हुए थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी। प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। इससे पहले पिछले अगस्त में BLA ने बलोचिस्तान में इसी रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा धमाके से उड़ा दिया था, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 2 महीनों के लिए बंद कर दी गई थी। पिछले साल जनवरी में इसी ट्रेन के रास्ते में एक धमाका हुआ था, जिसमें कुल 13 लोग जख्मी हो गए थे। मगर ये पहली दफा है कि BLA के लोगों ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। इनकी डिमांड्स ये थी कि इनके कैदियों को जेल से छोड़ा जाए और इनके मिसिंग पर्संस को सामने लाया जाए। इसी वजह से इन्होंने ट्रेन के कई लोगों को यरगुमाल बना लिया था। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि BLA क्या है। आप लोगों को बताता चलूं कि बलोचिस्तान हमारे मुल्क का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद रहते हैं। मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज जैसा कि कुदरती गैस, कॉपर वगैरह से बलोचिस्तान भरा पड़ा है। लेकिन हमारे ये सूबा हमेशा गुर्बत और दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ये जो BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ये ग्रुप बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है। अफगानिस्तान में एक इलाका है जिसका नाम बलोचिस्तान है, बिल्कुल हमारे बलोचिस्तान के साथ, और ये ग्रुप BLA यहीं से ऑपरेट करता है। ये ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताकतवर होता चला गया। जदीद हथियार, गोरिल्ला फाइटर्स, इनके पास सब कुछ मौजूद है और इसी वजह से ये मुसलसल दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात बिला खौफो खतर करते रहते हैं, जिनमें सिविलियन और आर्म फोर्सेस के लोग शहीद होते रहते हैं। अब यहाँ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जब इन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के हालात काबू करना एक SHO की मार है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला।
हैरत की बात तो यह है कि इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब को खुद भी इस चीज का अंदाजा नहीं कि बलूचिस्तान के हालात कितने पेचीदा हैं। नाज़रीन, BLA 20 से 25 साल पहले एक्टिव हुआ था और छोटे छोटे हमले करते करते आज ये इतना ताकतवर हो चुका है कि अब इस ग्रुप ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। सिर्फ पिछले साल इन्होंने 150 से ज्यादा हमले किए थे। BLA को शुरू किसने किया ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि इसको रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 लोग जिनके कोड नेम्स निशा और साशा थे, इन दोनों ने शुरू किया था। ये 1970 की बात है, मगर जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन यानी रशियन चले गए तो ये ग्रुप भी खत्म हो गया। मगर 2004 से BLA फिर से एक्टिव होना शुरू हो गई और ये ग्रुप वायलेंट होता चला गया। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी को मारा गया तो ये ग्रुप मजीद अग्रेसिव होता चला गया, यहाँ तक कि 2009 में इस ग्रुप के लीडर बराम दाग बुगटी ने हुक्म दिया था कि बलूचिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ एंथोनिक ग्रुप्स के लोगों को मार दिया जाए और फिर इन्हीं टारगेटेड हमलों में बलूचिस्तान में 500 लोग मारे गए थे। इस ग्रुप ने ग्वादर पोर्ट की भी मुखालफत की थी और तभी इन्होंने चाइनीज नेशनल्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। यह ग्रुप खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों को बड़ी आसानी से हायर कर लेता है। इन लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। वो स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में कुछ बन सकते थे, इनका फ्यूचर अब BLA के साथ जुड़ चुका है। नाज़रीन, हमें यहाँ समझना होगा कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस के, हुकूमत के और रियासत की पॉलिसी के इतने मसाइल रहे हैं कि BLA के लिए ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना और भी आसान हो जाता है। जब हमारे फैसले, हमारी अपनी पॉलिसीज कमजोर होंगी तो फिर बाहर के दुश्मन भी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान का मसला अक्लमंदी से हल करने वाला है और उम्मीद ही की जा सकती है कि आगे चलकर ऐसा होगा। तो आ गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे, ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, ज़्यादा क्या कर सकते। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन बस हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा है, बोला ये तो डेड बॉडीज हैं, बस वो देख के वो चले गए। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर हैरत होगी कि इस तमाम तर वाक़े के पीछे अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये सारे का सारा वाक़या पाक फौज की जानिब से मुकम्मल तौर पर भरपूर मनसूबाबंदी के साथ करवाया गया है और इस ट्रेन के एक डिब्बे में मुकम्मल तौर पर फौजी लोग मौजूद थे। सच क्या है ये तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आ गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे, ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, ज़्यादा क्या कर सकते। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।